साहित्य के विद्वान और महाकवि कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इनके जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि 150 BC 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक कालिदास गुप्त काल में जन्मे होंगे। चूंकि कालिदास ने अद्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्र नाटक लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था, जिससे कालिदास के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। 6वीं सदी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम् में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है। आखिरकार वे इनके बाद के नहीं हो सकते। इस तरह कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच के जन्मे माने जाते हैं। कालिदास ने जन्म स्थान के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं। महाकवि कालिदास के जन्म काल की तरह उनके जन्मस्थान के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने खंडकाव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का काफी वर्णन किया है, इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं महाकवि कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कालिदास के जन्मस्थान के बारे में भी साहित्यकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ साहित्यकारों की माने तो कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। वहीं कविल्ठा गांव में भारत सरकार के आधारा कालिदास की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही एक सभागार का निर्माण भी करवाया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ऑडिटोरियम में हर साल जून में 3 दिनों की एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें हिस्सा लेने देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान आते हैं। कालिदास की छवि अति सुंदर और मनमोहक थी। वे हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। इसके साथ ही वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। महान कवि कालिदास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे बचपन में अनपढ़ थे, उन्हें चीजों की समझ नहीं थी, लेकिन बाद में वे साहित्य के विद्वान हो गए और उन्हें हिंदी साहित्य के महान कवि का दर्जा मिला। महान कवि और दार्शनिक कालिदास की शादी संयोग से राजकुमारी विद्योत्मा से हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी के साथ शादी करेगी। जब विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी और इसका बदला लेने के लिए छल से कुछ विद्वानों ने कालिदास से राजकुमारी विद्योत्मा का शास्त्रार्थ करवाया और उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्मा से करवा दिया। आपको बता दें कि शास्त्रार्थ का परीक्षण के लिए राजकुमारी विद्योत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्मा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्मा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि वह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, इसलिए उसके जवाब में उन्होंने घूंसा दिखा दिया। तब विद्योत्मा को लगा कि कालिदास कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक ही मन के आधारा संचालित है। इससे प्रभावित होकर राजकुमारी विद्योत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए हामी भर दी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा की धिक्कार के बाद कालिदास बने महान कवि। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी विद्योत्मा को जब कालिदास की मंद बुद्धि का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई और कालिदास जी को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस नहीं आना। फिर क्या था, पत्नी से अपमानित हुए कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया और सच्चे पंडित बनने की ठानी और इस संकल्प के साथ वे घर से निकल पड़े और मां काली की सच्चे मन से उपासना करने लगे, जिसके बाद मां काली के आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके बाद वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी को आवाज दी, जिसके बाद विद्योत्मा दरवाजे पर सुनकर ही समझ गईं कि कोई विद्वान व्यक्ति आया है। इस तरह उन्हें अपनी पत्नी के धिक्कारने के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान कवि बन गए। आज उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाने लगी। यही नहीं, संस्कृति साहित्य में अभी तक कालिदास जैसा कोई दूसरा कवि पैदा ही नहीं हुआ। महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। उन्होंने नाट्य, महाकाव्य और गीतिकाव्य के क्षेत्र में अपनी अद्भुत रचना शक्ति का प्रदर्शन कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। महाकवि कालिदास जी की रचनाएं। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और अद्भुत बुद्धि से जो रचनाएं लिखी हैं वे उनकी दुर्भाग्य हैं। उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किरदार और नाटककारों में होती है। उनके सिद्धांत का साहित्य के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। उनकी सबसे लंबी सूची है, लेकिन कालिदास को उनके साथ सबसे बड़े अनुयायियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। 4 काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव। खंडकाव्य मेघदूत, ऋतु संहार। 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी। इन बच्चों की वजह से वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और महान कवि कहलाए।
इसकी सुंदर सरस भाषा, प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति और प्रकृति चित्रण से पाठक मुग्ध और भावविभोर हो जाते हैं। कालिदास के आदर्श का वर्णन इस प्रकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी का ये नाटक काफी प्रसिद्ध है। ये नाटक महाभारत के आदिपर्व के शकुंतला के वर्णन पर आधारित है, जिसमें राजा देवताओं और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इस नाटक के कुल 7 अंक हैं।